टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हैं हम? इन्वेंशन और डिस्कवरीज वाला, ठीक है। तो सबसे पहले 14 है, टोटल हमारे पास कोई लगभग आज 40 के आसपास है, 40-45 के आसपास है, ठीक है। ये सारे करवाऊंगा और फिर कल टेस्ट भी होगा। सबसे पहले एरोप्लेन की बात करते हैं। एरोप्लेन की डिस्कवरी इन्वेंशन जो भी है, इन्वेंशन डिस्कवरी टॉपिक है, किसने करी थी? दो भाई थे, राइट ब्रदर्स उनको कहा जाता है। तो किसने करी? राइट ब्रदर्स, ठीक है। पहले सबके नाम लिख लेते हैं। राइट ब्रदर्स, आप भी साथ साथ लिखते जाओ। एक्सरे की करी थी विलियम जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की करी थी ग्रेविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों ही आइंस्टाइन ने दिए थे। ये दोनों ही आइंस्टाइन ने दिए, ठीक है। एक बार लिखो, फिर थोड़ा देखते हैं तरीका इनको कैसे याद कर सकते हैं। प्रोटॉन के ना ब्रैकेट में गोल्ड स्टीन भी लिख देना, GOLD, गोल्ड स्टीन भी लिख देना। इसके बारे में समझाऊंगा। चलो एक बार देख लेते हैं, फिर आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले एरोप्लेन की बात करेंगे। राइट ब्रदर्स, तो नाम से पता लग रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो याद करने के लिए कि राइट सही काम किया था किसने, कि एरोप्लेन की इन्वेंशन करे थे, ठीक है। तो राइट काम किया था। आगे एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे है और यहाँ पे रोई देखने को मिल रहा है, मतलब रोना बना सकते हो, है ना। जब ऑप्शन हो गए तो वहाँ पे रोई देख सकते हो। एक्सरे से कोई डरता था, वो रोता था, ऐसे कर सकते हो। या फिर एक्सरे करने के लिए कोई विलन, कोई गुंडा आता था, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका याद करने का, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो इस तरीके से याद करने। इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन किसने करी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। जब में फ्रैंकलिन में फ्रैंक देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को करंट मान सकते हो। ये करंट सबके साथ फ्रैंक होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको लग जाती है ना, सबसे चिपट जाती है। तो फ्रैंक होती है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कर सकते हो इसको याद। पेनिसिलिन की बात करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। कैसे कर सकते हो? पेन किसके पास है? पेन किसका है हमारे पास? अलेक्सा के पास पेन है। अलेक्सा के पास पेन है। जब पेन की बात होगी तो अलेक्सा नाम याद कर लेना। थर्मोमीटर की किसने करी थी? जी फ़ारेनहाइट ने। हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं घर में, बोलते हैं 98 डिग्री टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कौन सा होता है? वो फ़ारेनहाइट ही होता है, ठीक है। सेल्सियस नहीं होता या केल्विन, तो वो फ़ारेनहाइट होता है। 98 डिग्री जो मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, उसकी डिग्री क्या होती है? फ़ारेनहाइट। तो यानी कि फ़ारेनहाइट जो है उसकी यूनिट है, तो फ़ारेनहाइट ने इसकी इन्वेंशन करी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे, थॉमस एडिसन, ये कॉमन है बड़ा। टेलीफोन की बात करेंगे, ग्राम बेल। बेल बजती है टेलीफोन के टाइम पे, तो ग्राम बेल कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, कैसे याद करना है। एरोप्लेन का राइट काम किया था किसी ने। एक्सरे बताया विलन को ही आता है या बंदा रोना स्टार्ट कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी सबके साथ फ्रैंक होती है। पेन किसके पास है? अलेक्सा के पास है। थर्मोमीटर की यूनिट फ़ारेनहाइट है, क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट ने इन्वेंशन करी थी। बल्ब का कॉमन है थॉमस एडिसन, और टेलीफोन के टाइम पे बेल बजती है तो ग्राम बेल हो जाएगा। अब इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे बड़े सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या इन्वेंशन किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की करी थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की करी थी जेम्स चैडविक ने। ये नाम सुन लो एक बार, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। फिर से एक बार, एक जे थॉमसन है, एक रदरफोर्ड है, एक जेम्स चैडविक है। ये जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नाम आपको याद हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन किस में होती है? हम कई बार बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसने कर दी है, ये न्यूट्रॉन की इसने कर दी है। तो वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका, को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की किसने करी है? जे थॉमसन ने करी है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने करी थी? थॉमस एडिसन ने। तो यहाँ पे थॉमस आ रहा था, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो यहाँ पे भी एक तरह से इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे भी थॉमस आ जाएगा, तो थॉमसन याद कर लेना। तीन वर्ड आपको याद करने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के केस में, एक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। कौन से? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। तो थॉमसन कब आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन के केस में। प्रोटॉन में कौन आ जाएगा? रदरफोर्ड। प्रो प्लेयर कहते हैं ना, प्रो प्लेयर को ही, मतलब जो एडवांस लेवल को उसको प्रो बोलते हैं ना। तो प्रो जो होगा उसके पास अच्छी गाड़ी भी होगी। उसके पास कौन सी गाड़ी होगी? फोर्ड, तो उसके पास होगी, है ना। जो प्रो बंदा होगा उसके पास गाड़ी भी फोर्ड वाली होगी, ठीक है, इस तरह से। और न्यूट्रॉन का कौन हो जाएगा? चैडविक। एनसीसी होता है, एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी। वहां से याद करना, जब एन आ जाएगा
तो सी आप लेके आना। तो 3 नाम इसमें याद करने, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, इनके ऑप्शन में तीनों नाम आपको देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो कैसे याद करना है, जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे थॉमसन आ जाएगा, जब प्रो की बात करेंगे तो फोर्ड गाड़ी को याद करना, और जब एन की बात करेंगे एनसीसी याद कर लेना, चैडविक आ जाएगा। फिर एटम की किसने करी थी, जॉन डाल्टन ने करी थी। अब इसको, ये तो बड़ा कॉमन, सब आपने सुना होगा, साइंस पढ़ोगे वहां पर इसको बार पढ़ते भी जाएंगे, तो वहां आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, नील बोर ने दिया था। मतलब एटम का स्ट्रक्चर बनाते बनाते कोई बोर हो गया था, एटम का स्ट्रक्चर बनाते बनाते कोई बोर हो गया था। रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों आइंस्टाइन ने दिए थे। ये आप ऐसे याद कर सकते हो, आइंस्टाइन तो बहुत बड़ा बंदा था। ठीक है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर बाकी लिखना स्टार्ट करूंगा। करें कंटिन्यू आगे। अब कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर की किसने करी, ये पढ़ा उसके बारे में पहले कभी, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। मोबाइल फोन की किसने करी, सॉरी, मार्टिन कूपर। सेफ्टी पिन की करी, वॉल्टर हंट। एटम बम की करी, रॉबर्ट ओपनह्यूमर। बाईफोकल लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन। न्यूटन। फेसबुक, मार्क जगरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। और एप्पल कंप्यूटर वगैरह, स्टीव जॉब्स। ठीक है, कंप्यूटर का कैसे कर सकते हो, चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो कि किसी के पास 4 कंप्यूटर है, या ऐसे बोल सकते हो बेबेज का गार्बेज बुला सकते हो, कंप्यूटर गार्बेज है। जैसे मर्जी तरीका करो, या 4 कंप्यूटर कर लो, या गार्बेज के तरीके से कर लो, जैसे मर्जी करो। मोबाइल फोन की किसने करी, मार्टिन कूपर ने। ऐसे बोल सकते हो मेरा जो मोबाइल है वो कॉपर का बना हुआ है, मेरा जो मोबाइल है वो कॉपर का बना हुआ है, ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका है, अगर आपको ऑप्शंस दी जाएंगे तो कैसे आपको टिक करना, सही आंसर वो बोला। सेफ्टी पिन की किसने करी, वॉल्टर हंट ने करी थी। हंट का मतलब समझते, शिकार करना। तो जैसे अगर आपको मछली पकड़नी है तो पानी में कुछ कुछ फेंकना पड़ता है ना, तो वो सेफ्टी पिन फेंकेगी पानी में शिकार करने के लिए। तो वाटर और हंट से रिलेट कर लेना, ठीक है। सेफ्टी पिन को फेंका गया, उसकी नोक होती है ना आगे से, इस तरह से याद कर लेना। एटम बम की किसने करी, रॉबर्ट ओपनहीमर ने। ये तो ऐसे कर सकते हो कि एटम बम जो था वो किसी ने ओपन में फेंक दिया, एटम बम किसी ने ओपन में फेंक दिया, ऐसे कर सकते हो। या फिर एक एटम बम किसी रोबोट ने बनाया, जैसे मर्जी याद करो। बाई फोकल लेंस, ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपको मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, फ्रैंक क्या होता है, आपको कहा था इलेक्ट्रिसिटी फ्रैंक होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी और बाई फोकल लेंस दोनों ही किसने करी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। ठीक है, इसने इलेक्ट्रिसिटी भी करी थी। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी, कार्ल लैंडस्टेनर ने करी। इसको कैसे कर सकते हो, किसी को ब्लड ग्रुप की बड़ी ज्यादा जरूरत है, आपको जल्दी से पहुंचना है, क्या लेके जाओगे, कार लेके जाओगे। ठीक है, किसको ब्लड ग्रुप की जरूरत है, आप कार लेके जाओगे। ब्लड सर्कुलेशन की किसने की, विलियम हार्वे ने की है। कैसे कर सकते हो, अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, अटैक वगैरह आ जाएगा, इसका मतलब आप क्या हो जाओगे, आप हार जाओगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो आप हार जाओगे। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की किसने करी, गुटनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस बड़ा, बड़ी बड़ी मशीन्स हो जाएंगी, एक फैक्ट्री में लगी होगी तो किसी को गुटन हो सकती है, प्रिंटिंग प्रेस में कोई काम करेगा, तो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने से क्या होगी, गुटन होगी, तो गुटनबर्ग वहां से याद कर लेना। ठीक है, अभी तक बताया कंप्यूटर क्या क्या बताया, 4 या गार्बेज जैसे मर्जी कर लो। मोबाइल का बताया कॉपर का बना हुआ है। सेफ्टी पिन का बताया पानी में शिकार करना था। एटम बम ओपन में किसी ने फेंक दिया। बाईफोकल से फ्रैंकलिन आ जाएगा। ब्लड ग्रुप जल्दी चाहिए था, कार लेके चले गए। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो हार जाएंगे। प्रिंटिंग प्रेस के टाइम पे घुटन होना स्टार्ट हो गई। रेडियो की किसने करी थी, जी मार्कोनी ने करी थी। ठीक है,
तो रेडियो आज के टाइम पे एक तरह से कैसे तो मर गया हुआ है ना। ऐसे टेलीविजन वगैरह आ गए तो एक तरह से रेडियो आज के टाइम में मर गया हुआ है, तो मार्को नहीं ऐसे कर सकते हो। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बड़ी कॉमन सी है, ये नाम शायद आपने सुना भी होगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी, बड़ा कॉमन सा नाम है। जैसे लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी का किसने किया था, न्यूटन ने, कॉमन नाम है ना, वैसे ये भी बड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा, इसको वैसे याद कर लेना। फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, ये तो अभी की बातें सारी, फेसबुक ये ट्विटर वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। एप्पल का जो भी है, स्टीव जॉब्स। ये तो प्रेजेंट में ही है सारे, तो आराम से कर सकते हो इनको। ये कर लो, फिर आगे का बाकी लिखता हूँ और खत्म करते हैं इस टॉपिक को आज, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे जीके के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। लिखो इसको। चलो लास्ट की हम कवर करने वाले हैं, तो 44 के करीब लास्ट है, ठीक है, मैक्सिमम है। इनको भी देख लेते हैं एक बार। अब इसमें से कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी तक 29 का तरीका आपको बता दिया, इन सब का कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हो। इसमें रमन इफेक्ट की बात करेंगे, डॉक्टर सीवी रमन, ये तो नाम से रमन रमन है, ये तो आपको आराम से हो जाएगा। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जे केपलर ने दिए थे, इनके बारे में फिजिक्स में पढ़ोगे, नाम सुनते जाओगे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मोशन ऑफ प्लैनेट्स किसे दिया था, केपलर ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेकरेल। अब एक आपको रेडियो बताया था, तो कहा था रेडियो एक्टिविटी मर गया हुआ है, वो था मार्कोनी। ये रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो में किस तरह की एक्टिविटी होती है, वो बक बक करते रहते हैं, ठीक है। तो रेडियो में किस तरह की एक्टिविटी होती है, बक बक करते रहते हैं। अगर खाली रेडियो हो जाता तो वो मर वाला ऑप्शन था, एक है ना, मार्कोनी था। पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने दिया था, ये भी हम वैसे भी साइंस में पढ़ेंगे। बैरोमीटर, ये टॉरिसली। टॉरिसली टाइप एक बैरोमीटर खुद भी होता ही है, जैसे बाइक्स कई तरह की होती है, वैसे एक बैरोमीटर टॉरिसली टाइप का भी होता है। वो क्यों, क्योंकि इसने इन्वेंशन करी थी, तो बैरोमीटर की इन्वेंशन टॉरिसली ने करी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट, डब्ल्यू स्टर्जन। तो ऐसे कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की हेल्प से मैग्नेट कौन बना सकता है, कोई सर्जन बना सकता है, तो वहां से कर सकते हो। हाइड्रोजन की की थी हेनरी कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन डिश है, ऐसे कर लेना। माइक्रोस्कोपी करी थी जेड जैनसन ने। ऑक्सीजन की जोसेफ प्रिस्टली ने, ऑक्सीजन के किसी प्रीस्ट, किसी पुजारी ने इन्वेंशन करी थी। 3D प्रिंटिंग का चक हिल है, तो 3D पेंटिंग में हिल बनाया गया। ये आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे मुझे इनको याद करना है, ठीक है। या एक तरीका ये है कि जो कुछ तरीके बताए पहले वो कर सकते हो, बाकी ये है कि जब भी कुछ पढ़ने वाले हो ना, एक बार इस पेज को ओपन कर देना है, इन सभी के नाम पढ़ लेने। जब 15-20 दिन ऐसा करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, मैक्स प्लैंक ने। रेडियम का मैरी क्यूरी एंड मतलब दो क्यूरी याद कर लेना, ठीक है, मैडम क्यूरी करके। तो बैक्टीरिया की जो है वो ल्यून हुक, ये इतना बड़ा नाम है, आपको ध्यान में रहेगा। कैलकुलेटर, पास्कल। और हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करेंगे, वो एटम बॉम्ब था जो ओपन वाला था, ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये एडवर्ड टेलर हो जाएगा। तो 44 आपको इंपॉर्टेंट इन्वेंशन डिस्कवरीज करवाइए, तो इनको कवर कर लो, फिर कल आपका टेस्ट हो जाएगा इनका, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी क्या स्टार्ट करें, रीजनिंग या मैथ।